हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है। आज हम नॉमेनक्लेचर जो होता है हमारे पास आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम वगैरह लिखते हैं। ठीक है। तो उसी में कुछ अजीबो गरीब तरीके के कंपाउंड्स या कुछ डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स आते हैं, उनके नेमिंग को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को लोगो देख के लगा होगा, उसी तरीके की चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब पहला जो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है। और जिसे हम लोग पूजा पाठ में हर जगह इस्तेमाल करते हैं हिंदू रीति के अकॉर्डिंग, उसका नाम होता है स्वास्तिक। ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा स्वास्तिक। ठीक है। एक बार जरा ड्रॉ कर लें। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बन गया, एक बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ये होता है हमारे पास स्वास्तिक, जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री नॉर्मल पूजा पाठ की भाषा में तो इसे स्वास्तिक बोला जाता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा नंबरिंग हमें यूपीएससी रूल के अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। 5 में कार्बन की चेन बन रही है। अब इससे ज्यादा मतलब और ज्यादा लॉन्ग चेन तो नहीं बन सकती, आप कहीं से भी कर सकते। 3 4 5 इधर भी करेंगे, 3 4 5 तो सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिलने चाहिए हमें। ठीक है। अब ये हो गया तो 5 कार्बन। अब 3 नंबर पे क्या लगा है, 1 कार्बन 2 कार्बन। यहाँ भी 3 नंबर पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 3 डाई। डाई का मतलब 2। और 3 नंबर पे ग्रुप कौन सा लगा है, तो इथाइल लगा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इथाइल। ठीक है। 3 3 डाई इथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, तो पेंट। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ इस्तेमाल क्या करेंगे, इन। ठीक है। तो ये हमारे पास नाम हो जाएगा 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है। तो स्वास्तिक का जो ऑर्गेनिक नेम रहेगा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, वो क्या रहेगा, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है। चलिए। तो स्वास्तिक अब से कोई बोलेगा तो ये बोल सकते हैं, तो इससे आपका ऑरा क्या हो जाएगा, और भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। जैन जी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जय हो स्वास्तिक, नमस्ते। सेकंड नंबर मूव करते हैं हम लोग। ठीक है। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैथ वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, ट्रायंगल होता है, क्यूब होता है। ठीक है। पेंटागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। मैथमेटिक्स में ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है। तो उसी मैथ के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाएंगे, लेट सपोज हमने ये ड्रॉ किया, तो मैथ वाले जितने बच्चे रहेंगे वो कहेंगे सर ये क्या है, तो हम बोले ट्रायंगल है कि नहीं। मैथ वाले सभी बच्चे जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में थोड़ा सा इसका केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन से मिल करके एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लिक के लिए जो प्रीफिक्स आता है वो आता है साइक्लो। ठीक है। अब साइक्लो के आगे कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, तो प्रोप। ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के बीच में आप देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके सामने, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास 4 मेंबर्ड की रिंग बनी हुई है। ठीक है। जिसे क्यूबिक वगैरह या क्यूब हम लोग कहते हैं। ठीक है। मैथ के लैंग्वेज में, तो मैथ के लैंग्वेज में तो क्यूब बोलते हैं, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसे आईयूपीएसी नेम क्या देंगे, इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो कार्बन कितने हैं, तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। 4 यहाँ पे टोटल कार्बन की संख्या है। ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लो। तो यहाँ आ जाएगा साइक्लो। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, तो ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन।
ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैथ्स वगैरह के लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, पेंटागन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेंटागन। ठीक है, पेंटागन बोला जाता है, बट आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, देखते हैं। पहले कार्बन काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास 5 कार्बन है। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, तो साइक्लिक है। तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। ठीक है, 5 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड बना है तो क्या यूज करेंगे, एन। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास 6 मेंबर्ड की रिंग बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो हेक्सागन मैथ के लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है, लेकिन हेक्सागन बोलेंगे, लेकिन अगर यूपीएससी नेम करना हो तो कार्बन फिर से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन होगा। अब 6 कार्बन गिवन है हमारे पास, तो सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स होगा साइक्लो। 6 कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में देख पा रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक बात करते हैं, जैसे फैन आपने देखा होगा, फैन, पंखा, पंखा देखा है। पंखा अगर बेसिक स्ट्रक्चर हम बात करेंगे फैन की, तो फैन का मतलब क्या हो जाता है, पंखा, जो हमारे घर में लगा रहता है ऊपर साइड में। ठीक है, जिससे हवा आता है। तो अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है, ये रहता है, ऊपर जो रहता है दीवार से अटैच रहता है। यहाँ पे एक जो सर्कल जैसा रहता है, यहाँ से 3 पंखुड़ी क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। अब पंखुड़ी का जो साइड्स है, अगर हम उसे कार्बन मानेंगे, पॉइंट मान रहे हैं तो कार्बन है। तो इसके स्ट्रक्चर जरा बनाते हैं एक बार। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा कार्बन के साथ, ये भी कार्बन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ भी बना दीजिए। सेम उसके साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी कंप्लीट है इस कार्बन पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 और 3, बस। अब इससे ज्यादा तो लॉन्ग चेन कोई भी ऑब्टेन हो नहीं सकता, इधर भी जाएंगे तो 3 ही पे रुक जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर पे देखेंगे कि 2 मिथाइल ग्रुप क्या है, अटैच है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2,2, यानी दूसरे नंबर पे 2 बार। और कितने ग्रुप हैं, तो डाई 2 है, तो और कौन से ग्रुप है, तो मिथाइल है, CH3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। अब कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे हम लोग, एन। इसका नाम क्या होगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं फैन का भी नाम रखा जा रहा है। ठीक है, आईयूपीएसी कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पंखे का भी नाम रख दे रहा है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, फैन हो गया। ठीक है, अब जैसे अल्फाबेट्स हम सभी जानते हैं, जो इंग्लिश में हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, ABCDEFGH, बहुत सारे जेड तक हमारे पास आता है। ठीक है, तो उसमें कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं हमारे पास, जैसे लेट्स सपोज N है, T है, V है, W है। इनका भी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, एक बार नेक्स्ट स्लाइड में मैं शो कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स में कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं दिखाता हूँ। लेट सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं एन, तो एन ऐसे ड्रॉ होता है। तो अगर हम हर एक पॉइंट को कार्बन मानेंगे कि हर एक जो पॉइंट हमारे पास है कार्बन है, तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अटैच है। जिसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन, बस स्ट्रक्चर थोड़ा बनाने का तरीका अलग है। बाकी तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से, तो सेम ही है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, देख पा रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। ठीक है,
लेट सपोज एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए टी लिया हमने, ठीक है। तब टी कैसे बनेगा देखिए जरा। टी लिए तो हर एक पॉइंट अगर कार्बन मान रहे हैं हम लोग, तो ये रहा कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन और नीचे भी एक कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग कर लेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से, दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे CH3 अटैच है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे मिथाइल है तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए यूज करेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज हमने ले लिया V, तो V के लिए क्या होगा भाई, V के लिए देखिए जरा, तो ये यहाँ भी कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर यहाँ एक कार्बन है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड से हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन और लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेट सपोज एक और टर्म हमने ले लिया W, ठीक है। अब W का नाम लिखना है, ठीक है। तो W में भी ध्यान देंगे तो कार्बन है, ये 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 कार्बन, तो कितने कार्बन है, 3 4 5, 5 है। और सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इस तरीके से अटैच करा दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। अब कार्बन कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। लेट सपोज हमने लिया है वाई। अब वाई के लिए कैसे यूज करेंगे, पहले अच्छे से बना लेता हूं मैं, ठीक है, ये वाई होता है, ठीक है। अब वाई इस तरीके से होता है, तो इसमें क्या है, हर एक पॉइंट अगर कार्बन मानेंगे तो ये रहा कार्बन, इससे कार्बन, एक यहाँ कार्बन और यहाँ नीचे कार्बन, ये रहेगा, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 और 3। तो दूसरे नंबर पे क्या है, CH3 अटैच है ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में, तो क्या है, इन आ जाएगा, ठीक है। और दिखाते हैं, ठीक है। और लेट सपोज एल ले लेते हैं, एल। एल में क्या है देखिए, सेम कितने कार्बन है देखिए, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इस तरीके से होगा, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इन, प्रोपेन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज H लिया है हमने, अब ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, देखिए ध्यान से। यहाँ भी हर एक सेंटर कार्बन है, तो बनाते हैं कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और इधर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर मिथाइल है और तीसरे नंबर पर भी मिथाइल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। और टोटल कार्बन है 4, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे ए। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। लेट सपोज दिया हुआ है के, ठीक है। तो के का नाम कैसे लिखेंगे, तो हर एक पॉइंट कार्बन है, तो ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन, फिर ये रहा कार्बन। अब इससे एक कार्बन और एक और कार्बन, ठीक है। तो यहाँ जरा करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 3, या 1 2 3, वही सेम ही पड़ेगा, तो 1 2 3। अब इससे ज्यादा बड़ी चेन नहीं मिल सकती, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई लेंगे आप लोग तो एक्स बना सकते हैं, एक एक्स। अब एक्स बना है तो इसमें जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, ये है। अब इस पे जरा नंबरिंग कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो 1 2 3,
अब इससे ज्यादा बड़ी चेन तो नहीं नहीं आ सकती, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ क्या होगा, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोप, और एन सिंगल बॉन्ड एथेन, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके की नेमिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग स्वास्तिक का नेमिंग किए, कई सारे अल्फाबेट्स का नेमिंग किए, जो मैथ में क्यूबिक वगैरह पढ़ते हैं उसके भी नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा लेक्चर देखने के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आई होप सभी को बढ़िया लगा होगा, ठीक है। लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।